I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. वाह पित्रोदा साहब, वाकई आपका जवाब नहीं। क्या बोलते हैं आप, और आपकी टाइमिंग तो लाजवाब। जनाब को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। मान गए, ये राहुल गांधी के ही बस की बात है कि वो सैम पित्रोदा को सिर आंखों पर बैठाए हुए हैं। नहीं तो चुनाव सिर पर हो, और क्या मजाल कि सैम पित्रोदा पार्टी के लिए सिरदर्द न बने। जरा सोचिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी यहां पार्टी की खोई सियासी जमीन पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और राहुल के करीबी और कांग्रेस के ओवरसीज विंग के प्रमुख सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा पार्टी का बंटाधार करने पर उतारू हैं। नहीं तो उन्हें अभी ये बयान देने की क्या जरूरत थी। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं पाकिस्तान गया हूं और वहां मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश और नेपाल भी गया हूं, वहां भी मुझे घर जैसा ही लगता है। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं विदेश में हूं। Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there's no need to fight. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. अब जब कांग्रेस पार्टी का वो नेता जो राहुल ही नहीं गांधी परिवार का सबसे करीबी हो और किसी चुनाव से पहले इस तरह पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाए, तो फिर बीजेपी की बाँछें तो खिलेंगी। राहुल गांधी के करीबी पाकिस्तान को अपना घर कहते हैं। ये हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान है। वैसे भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों की पहले से ही कहां कमी है। और जब सैम पित्रोदा जैसा शख्स बार बार विवादित बयान देने से बाज ना आए, तो फिर कांग्रेस और राहुल को कोई कैसे बचा पाएगा, वो तो राहुल और कांग्रेस ही जाने। वैसे भी सैम पित्रोदा के विवादित बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। मसलन सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर कहा था कि चीन से खतरे को लेकर अक्सर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तब उन्होंने ये कहा था कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों के रंग रूप पर भी विवादित बयान देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे। सैम पित्रोदा ने 2024 लोकसभा चुनाव के समय विरासत टैक्स की वकालत कर और कहा कि अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। इसी तरह पुलवामा हमले को लेकर भी सैम पित्रोदा ने कहा था कि इस मामले में सिर्फ 8 लोग शामिल थे। यही नहीं, 2023 में सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर भी विवादित बयान दिया था और 1984 सिख दंगों को लेकर कहा था कि ये हुआ तो हुआ। यानी सैम पित्रोदा का ये इतिहास है कि वो विवादित बयान देते ही रहते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी की जेएनजी से अपील पर सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं देश के युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे राहुल गांधी के साथ खड़े हों और उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत के जेएनजी से अपील की है कि वो आगे आएं और देश के लोकतंत्र की रक्षा करें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राहुल के इस बयान के बाद भारत की सियासत गर्मा गई और बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। जैसा कि हाल ही में नेपाल में जेएनजी ने सड़कों पर हिंसा और अराजकता को अंजाम दिया, उसने कई तरह के सवाल भी खड़े। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। बहरहाल सैम पित्रोदा के बयानों को संयोग कहें या फिर प्रयोग, ये तो राहुल और उनके सैम जाने। लेकिन सैम पित्रोदा इन दिनों ऐन चुनाव के वक्त जिस तरह अपना मुंह खोलते हैं, बस समझ लीजिए कि कांग्रेस और राहुल की झोली खाली है। लेकिन सैम पित्रोदा हैं कि मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।